जब हम किसी किताब को पढ़ते या सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें किताब में ही मिल जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। इसी प्रकार ये किताब भी हमारे सामने बहुत सारे सवाल लाती है। कुछ के उत्तर बताती है, कुछ के उत्तर खोजने के लिए हमें मजबूर करती है। यह किताब आपके अंदर की रियल रिच मानसिकता को बाहर लाने का प्रयास करती है। यह किताब आपको न केवल गलत रास्ते पर जाने से रोकती है, बल्कि गलत रास्ते को पहचानने में भी मदद करती है। वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ यदि आपको वित्तीय सुरक्षा यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता मिल जाए तो मेरे दोस्तों मंजिल दूर नहीं है, बस जरूरत है तो सही दिशा में कदम बढ़ाने की। एक मशहूर कहावत है, पूत कपूत तो धन क्यों संचय, पूत सपूत तो धन क्यों संचय। इसका अर्थ है कि यदि आपका बेटा नालायक निकल जाए तो उसके पास रखा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, और यदि आपका बेटा समझदार निकल जाए तो वह खुद से ही पैसा बना लेगा। यह कहावत हमें यह शिक्षा देती है कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए धन संचय पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मजे की बात यह है कि यह कहावत ऐसे लोग उपयोग में बहुत लाते हैं जिनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं और उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचाया भी नहीं है। जब लोग उनसे बोलते हैं कि खर्चा कम करना चाहिए, तब वो हंसी मजाक में कहावत बोल ही देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह कहावत बड़े बुजुर्ग बोल कर गए हैं तो गलत कैसे हो सकता है। आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग आने वाली पीढ़ी के लिए बोलकर गए हैं, लेकिन आपको पूरी जिंदगी शांति से जीने के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा बंदोबस्त करने के लिए कुछ न कुछ धन का संचय तो करना ही पड़ेगा। आम आदमी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर जागरूक नहीं रहता, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो भविष्य की अनिश्चितताओं को भूलकर केवल वर्तमान में ही खुश रहने के बारे में सोचता है। वही कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बहुत ज्यादा ही जागरूक हो जाते हैं और भविष्य के सपने के लिए अपने वर्तमान को ही भूल जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वो प्लानिंग धीरे धीरे चिंता बन जाती है, और तब यह स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। आपको यह समझना होगा कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और इस बदलते दौर में आपको अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा, फिर चाहे वो इमोशन हो या फाइनेंस। मुझे लगता है कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत हद तक हमारे इमोशन और मेंटल हेल्थ पर निर्भर करती है। आपने अपने पास भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एक तरह का ही व्यापार करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसमें से कुछ लोग बहुत सफल हो जाते हैं और कुछ असफल। अब आप सोचिए कि सबकी स्थिति शुरुआत में एक जैसी रही होगी, लेकिन बाद में परिणाम अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो लोग फाइनेंशियली असफल हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो लोग अपने आप को फेक रिच बताने की कोशिश में अपना फोकस ही खो देते हैं। मैंने कई ऐसे व्यापारियों को देखा है जिन्होंने व्यापार में बड़े बड़े लोन लिए हैं, और उस लोन से उन्होंने अपने जीवन को बहुत लग्जरी बना लिया। और ऐसे व्यापारी भी हैं जिन्होंने व्यापार में लिए हुए लोन का उपयोग केवल व्यापार को बढ़ाने के लिए किया, ना कि व्यक्तिगत विलासिता और अपने शौक को पूरा करने के लिए। अब आप समझ ही गए होंगे कि फेक रिच बनने के चक्कर में हमारी क्या दुर्दशा हो सकती है। इस तरह कई आम आदमी जो कॉरपोरेट कंपनियों में काम करते हैं, अपनी सोसाइटी और अपने दोस्तों के बीच खुद का स्टेटस बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो विदेश यात्रा हो या फिर महंगा मोबाइल फोन। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करने की आदत को बनाए रखते हैं, और उसके लिए दिखावा करना कोई मायने नहीं रखता। अब आप कुछ वर्षों के बाद परिणाम की कल्पना कर सकते हैं। जब लोग बढ़ती उम्र में जॉब से थकने के बाद भी मजबूरी में संघर्ष करते रहते हैं। अब इसी तरह स्टूडेंट्स की स्थिति तो और भी गंभीर होती है, क्योंकि उनकी आमदनी कुछ नहीं है। फैशन और दोस्तों के साथ अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए उनके पास बस एक ही बैंक होता है, और वह माता पिता का बचत बैंक है। यहाँ से स्टूडेंट्स की खर्चीली आदत बनती है, जो भविष्य में शायद तकलीफ का कारण बन सकती है। पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छा पैकेज लग गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पैकेज कम हुआ या आमदनी उतनी नहीं हुई जिससे आप अपनी पुरानी आदतों को पूरा कर सके, तो फिर आप एक नए चक्रव्यूह में फंसने को तैयार हो जाइए। यह चक्रव्यूह है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का जाल जो पेट्रोल पंप से लेके मॉल तक आपको ढूंढ रहा है। अब इसी जगह पर मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो फैशन और दोस्तों के साथ स्टेटस को बनाने में कोई रुचि नहीं रखते और अपने समय को खुद का भविष्य बनाने में लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एंजॉय नहीं करते, वो भी एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्हें दायरा पता होता है उनका। यहाँ मैं भविष्य का आईना दिखाने की एक ऐसी कोशिश कर रहा हूँ जो आपको ऐसी स्थिति से बचने के लिए अभी से ही फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ लेके जाएगी। यह पूरा खेल आपके माइंडसेट का है, जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। यह किताब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ सही दिशा में सोचने और काम करने का सही रास्ता बताएगी।